अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत की तदफीन के बाद अमरीकी अब अफ़गान तालिबान को गले लगाने के समझौते पर काम कर रहे हैं। अमरीका और इसके इत्तेहादी पहले ही अफ़गान तालिबान से मुस्तक़बिल के बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत कर चुके हैं। अगर अमरीका अफ़गान मुजाहिदीन को अपने किराए के सिपाहियों के तौर पर इस्तेमाल करता है तो इसे तालिबान को अफ़गानिस्तान में अपना पुलिसमैन बनाने में क्या आर हो सकता है। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार इम्तियाज़ आलम ने अपनी ताज़ा तहरीर में किया है। इनका कहना है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से काबुल पर हैरत अंगेज़ कब्जे के बाद अफ़गान दारुल हुकूमत से अमरीकी सिफारती अमले और गैर मुल्कियों के फ़रार के वैसे ही मनाजिर देखने को मिले जैसे दुनिया ने सन 1975 में वियतनामियों के हाथों अमरीकी शिकस्त के बाद साइगन शहर में देखे थे। किसी बड़ी फौजी मुज़ाहमत का सामना किए बगैर तालिबान सिर्फ 10 रोज़ में पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि शायद काबुल पर कब्जा करना अफ़गान तालिबान के लिए आसान तरीन हदफ साबित हुआ। हालांकि ये कहा जा रहा था कि अफ़गान दारुल हुकूमत पर कब्जा करने में तालिबान को महीनों लग सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह अफ़गान सदर अशरफ गनी और इनकी काबीना के बेशतर अरकान का मुल्क से फ़रार हो जाना बताई जा रही है, जिसके बाद अमरीका की तरबियत याफ्ता 3 लाख फ़ौजियों पर मुश्तमिल अफ़गान आर्मी ने हौसला छोड़ दिया और हथियार डाल दिए। लिहाजा 20 बरस बाद तालिबान फिर से काबुल के सदारती महल पर काबिज़ हो चुके हैं और काबुल एक बार फिर तालिबान की इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान के अमीर का दारुल खिलाफा होगा। अमरीकी रिपब्लिकन पार्टी के कायद मैच मैककॉनल ने सदर बाइडन के काबुल से अमरीकी इनखला को साइगन से भाग निकलने से भी बदतर मंजर का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इसकी बुनियाद सदर ट्रंप के तालिबान से अमरीकी फ़ौजों को इनखला के मुआहिदे ने रखती थी। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से उसी तरह फ़रार हुआ जैसे वियतनाम से फ़रार हुआ था और इसे काबुल में भी साइगन जैसी तारीखी हजीमत का सामना करना पड़ा है। इम्तियाज़ आलम के मुताबिक अमरीका के लिए शर्म की बात यह है कि 9/11 के 20 साल मुकम्मल होने पर तालिबान फिर से काबुल में विराजमान हो चुके हैं। अमरीकी इस्तेमार का बैक वक्त अफगानिस्तान और इराक में जंग के जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ऐलान की कांग्रेस ने 518 वोटों के साथ तौसीक की थी। सोवियत यूनियन के खिलाफ CIA की सबसे बड़ी खुफिया जंग सदर कार्टर के दौर में शुरू हुई थी और मुझे याद है कि इसके कौमी सलामती के मशीर ब्रेजिंस्की ने किस तरह तुर्कों के पहाड़ों पर खड़े होकर बंदूक लहराई थी। 10 बरस की मारामारी के बाद अफगान मुजाहिदीन अमरीकी और जनरल ज़ियाउल हक की सरपरस्ती में काबुल पर काबिज़ हुए थे और उन्होंने काबुल को खंडरात में बदल दिया था। फिर तालिबान बिला मज़ाहमत काबुल पर काबिज़ हो गए थे। जब 9/11 के बाद काबुल से तालिबान भागे तो जो बम प्रूफ कार CIA ने बनाए थे वहीं उसामा बिन लादेन ने पनाह ली थी और मुल्ला उमर गायब हो गए थे। इम्तियाज़ आलम कहते हैं कि अमरीकी सलामती के माहिरीन का ख्याल था कि अफ़गानिस्तान का ऑपरेशन मुख्तसर होगा और वो इराक पर कब्जा करके वहाँ के तेल से हासिल माल गनीमत से अफ़गानिस्तान और दीगर अरब ममालिक को ताराज करके अपनी फ़ौजी नौआबादियात में ढाल लेंगे। इस दौरान इराक, लीबिया, सोमालिया, शाम, यमन और अफ़गानिस्तान ने तारीख की तबाहकुन बमबारी और बदतरीन खूंखारी और तबाही देखी। 8 लाख लोग शहीद हुए और 3 करोड़ 70 लाख लोग मुहाजिरीन बनकर दरबदर हो गए। सिर्फ अफगानिस्तान पे अमेरिका का जंगी खर्च $2 खरब से ज़्यादा हुआ और इसके 1 लाख और नेटो के 60,000 फौजियों के अलावा 3 लाख अफगान और 50,000 स्पेशल फोर्सेस के जवानों के साथ 20 बरस तक अफगानिस्तान को तहस नहस किया जाता रहा। इसके अलावा तारीख के बदतरीन मोहलिक हथियार बशमूल मदर ऑफ आल बम्स इस्तेमाल किए गए। तालिबान गोरीला जंगजू या तो आवाम के साथ घुल मिल गए या फिर पोरस बॉर्डर के आर पास अपने पख्तून भाइयों के पास सरकारी सरपरस्ती में पनाहगज़ी हो गए। इनकी सबसे ज़्यादा मदद की भी तो अमरीकियों की वहशियाना बमबारी ने या फिर करज़ई और अशरफ गनी की निहायत निकम्मी और करप्ट हुकूमतों ने। इधर भी अफगान और उधर भी की बैरूनी इस्तेमार के खिलाफ मुज़ाहमत का अमीर कोई है भी तो मुल्ला उमर या उसका जाननशीं। लेकिन जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाक अफगान मुजाहिदीन की तरह पख्तून कौम परस्तों को निशाना बनाया तो उनके पास चारा बचा भी तो करज़ई या फिर अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमतें। सबसे ज़्यादा तजलील हुई भी है तो न्यू कंजर्वेटिव की जो कौमी तामीर के नाम पर अमरीकी अस्करियत पसंद एम्पायर की धाक बिठाना चाहते थे। इम्तियाज़ आलम के मुताबिक तारीख में 6 दर्जन इस्तेमारी रियासतें अपने गलबे के मफाद में पाँव फैलाती चली गई और नतीजतन जवाल का शिकार हो गई। अमरीकी एम्पायर की किस्मत भी मुख्तलिफ होने वाली नहीं। अमरीका जब यह ना ख़त्म होने वाली जंगें लड़ रहा था तो ख़ुद भी एक मालियाती, सियासी और स्ट्रेटिजिक बहरान का शिकार होकर अमरीकी अवाम को बढ़ती हुई इब्तलाओं का शिकार कर रहा था। आलमी मंडी में इसकी इजारादारी कमज़ोर पड़ गई और चीन ज़्यादा तेज़ी के साथ दुनिया की बड़ी मईशत बनता चला गया। 20 बरस अफ़गानिस्तान में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद अब रूसी अफवाज की तरह अमरीका और इसकी इत्तेहादी अफवाज भी अफ़गानिस्तान से भाग चुकी हैं और काबुल में 2 दिहाइयों लंबी इस्तेमारी जंग का ड्रॉप सीन हो चुका है। कठपुतली अफ़गान हुकूमत का खात्मा हो चुका है और सदर अशरफ गनी अपने नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और काबीना अरकान समेत अफ़गानिस्तान से भाग चुके हैं। अब ऐसी इत्तलात हैं कि अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत की तदफीन के बाद अमरीकी तालिबान को गले लगाने के किसी समझौते पर काम कर रहे हैं। अमरीका और इसके इत्तेहादी पहले ही अफ़गान तालिबान से मुस्तक़बिल के बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत कर चुके हैं।
इम्तियाज़ आलम के मुताबिक भला अगर अमेरिका साबिक अफ़गान मुजाहिदीन को अपने किराए के सिपाहियों के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है तो इसे तालिबान को अफगानिस्तान में अपना पुलिसमैन बनाने में क्या आर हो सकता है। तालिबान को डॉलर्स भी चाहिए और आलमी हिमायत भी, और ऐसा करने से इसे दोनों मिल जाएंगे। वैसे भी तालिबान अपने सिफारती पत्ते सबसे बेहतर खेले हैं। इन्होंने पाकिस्तान को भी खूब इस्तेमाल किया और इसकी तसल्ली के लिए तशफ़ी की ट्रॉफ़ी भी मिली तो भारतीय असर के खात्मे के इम्कान के। किसी बड़ी खून आशान जंग के बगैर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से अफ़गान तालिबान ने भरपूर फैज़ पाया है, लेकिन मज़लूम अफ़गान अवाम को मिली भी है तो एक नौ आबादियाती गलबे की पैदावार और कठपुतली हुकूमत की जगह कुरून वस्ता की वहशियाना इमारात। अब दुनिया परेशान है तो इस बात पर कि तालिबान के दिलों में जो दर्जन भर जिहादी ग्रुप हैं वो फिर से फन फैलाएंगे। पाकिस्तान के हमसाये में सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद अमरीकी इस्तेमार की पसपाई पर हमारे सरकारी और गैर सरकारी जंगजुएत पसंद हल्के तो बहुत खुश है, लेकिन आने वाले दिनों में अफ़गान खाना जंगी और तालिबान की फतह के सम्राट चौथी बार समेटते हुए पाकिस्तान को बड़े खतरात का सामना होगा। इम्तियाज़ आलम का कहना है कि इस जंग में अगर दुनिया के हाथ चले हैं तो हमारे हाथों पर तो दस्ताने भी नहीं हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का भूत छाने को है। देखते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान का ये भूत क्या रंग दिखाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।